अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो चुका है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखा दी है और आपको बता दें कि पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ है। यात्रा 9 अगस्त तक कुल 38 दिन तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। तो इसी के साथ चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सेना है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के 80,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। देखिए आप तस्वीरें जम्मू कश्मीर में। आपको बता दें कि ये यात्रा अमरनाथ की इसकी शुरुआत हो गई है और इसी के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जवानों की तैनाती कर दी गई है और एलजी मनोज सिन्हा ने भी इस बात की जो है पुष्टि की है कि हर चप्पे पर तैनाती है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। किसी भी तरह की दिक्कतें यात्रियों को करनी नहीं पड़ेंगी। ये 3 अलग अलग तस्वीरें जम्मू कश्मीर से आपको दिखा रहे हैं। हरी झंडी दिखा दी गई है। अमरनाथ के लिए यात्री रवाना हो चुके हैं। देश में अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से यात्री जो हैं आते हैं। सिर्फ देश ही नहीं, देश से, विदेश से अमरनाथ यात्रा के लिए लोग आते हैं और इसी के मद्देनजर जो है तैयारियां करनी बेहद ज़रूरी है। तो जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा ने बयान देते हुए कहा है कि पूरी तैयारियां सकुशल की जा चुकी है और साथ ही जवानों की तैनाती भी की जा चुकी है। 80,000 से ज़्यादा जवान तैनात किए गए हैं। तो साथ ही सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के जवान जो हैं उनकी भी तैनाती की गई है। 80,000 से ज़्यादा जवानों की तैनाती बताई जा रही है। कुल 38 दिन तक ये यात्रा चलेगी। 9 अगस्त तक चलेगी ये यात्रा, जिसके लिए चप्पे चप्पे पर नज़र बनी हुई है। जम्मू की तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 अलग अलग तस्वीरें। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जो पहला जत्था है वो रवाना हो चुका है और हरी झंडी दिखा दी गई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं अलग अलग जगह से ये जो श्रद्धालु हैं वो निकलते हैं भगवान के दर्शन के लिए और ये यात्रा अब शुरू हो गई है। तो सौभाग्य रहा है कि आज जो जितने भी श्रद्धालु पहले जत्थे में जा रहे हैं, श्री अमरनाथ जी यात्रा में अपना हिस्सा ले रहे हैं, उनको रवाना करने का जो हमें मौका मिला है, हम तो अपना बहुत सौभाग्य समझते हैं कि इनकी यात्रा में हम एक हिस्सा बन सके और हमें उम्मीद है कि इनकी जो ये यात्रा है वो सफलतापूर्वक होगी और सुखद होगी। और इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कई इलाकों में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। तो 5 लोगों की मौत होने की पुष्टि भी हो चुकी है। 15 लोग अभी भी लापता हैं। इनकी लगातार तलाश की जा रही है। राहत की बात यह है कि अब तक 132 लोगों को सुरक्षित सकुशल बचाया जा चुका है और इन्हें अलग अलग राहत शिविरों में रखा गया है। तो वहीं जिला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। 25 मकानों के तबाह होने की भी खबर है। लगातार इस तरीके के हालात। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश का कहर, 5 लोगों की मौत हो गई। अच्छी बात यह कि 132 लोग सकुशल रेस्क्यू कर दिए गए। तो वहीं महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखाई दिए। पाड़े गांव में पुल न होने की वजह से बच्चे पेड़ की शाखा के सहारे नदी पार करते हैं। एक छोटी सी चूक उनकी जान ले सकती है। तो वहीं ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये इंटरनेट पर भी पोस्ट करने के बाद लगातार वायरल हो रहा है और वायरल हुआ इस वीडियो ने सिस्टम पर, प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए बच्चों की मजबूरी है, स्कूल की ड्रेस में बच्चे दिखाई दे रहे हैं, स्कूल जाना है, इन्हें पढ़ाई करनी है, कौन इनकी परवाह करे? इन्हें अपनी परवाह खुद ही करनी है और ये खुद ही देखिए किस तरह से पेड़ की टहनी का सहारा लेते हुए, और ये कितना खतरनाक है ये तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नीचे कितनी गहरी जो है नदी है, उसमें ये किसी भी वक्त गिने तो बड़ा हादसा हो सकता है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, कोई और विकल्प इनके पास नहीं है और मजबूरन इसी शाखा को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी प्रशासन की नज़र इस पर नहीं गई है और हालिया हम उम्मीद करते हैं कि अब के बाद जो है प्रशासन थोड़ी सी यहाँ पर सतर्कता दिखाए और पुल का इंतज़ाम करे। मुरैना में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जिले में 8 रपटों के ऊपर से पानी बह रहा है।
जिससे कि गांव का शहरों से संपर्क पूरी तरह से कट गया है और नदी पर बने रपटे के 4 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैलारस इलाके के ब्रह्म बजाना और रिझोनी रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है। सबलगढ़ इलाके की कुआरी नदी के रपटे के ऊपर से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। और इस दौरान आप देख सकते हैं तेज बहाव में जान को जोखिम में डालकर रपटे के लोग जो हैं पार करते दिखाई दे रहे हैं। रपटा पार करते एक व्यक्ति का लाइव वीडियो भी सामने आया है। आप देखिए किस तरीके से ये रपटा पार कर रहा है व्यक्ति और अपनी वाहन पर ये पार कर रहा है रपटा शायद, और 4 फुट के ऊपर है तो इसकी वजह से मुश्किलें हो रही हैं पार करने के लिए। लेकिन अब शायद कोई इसके पास विकल्प नहीं है तो यहाँ ही से पार करना है। पैरों पर ये पार कर रहा है रपटा इंसान, जो आप देख रहे हैं तस्वीरें। हालांकि सभी से अपील कर रहे हैं कि आप कोशिश ना करें, ऐसे खतरनाक हादसों को आप दावत दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मूसलाधार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते सतपुड़ा डैम के 7 गेट 2-2 फीट तक खोले गए हैं। 11,578 क्यूसेक पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। जिले में अब तक 182 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और भारी मात्रा में जल निकासी से तवा नदी में बाढ़ के हालात बन गए हैं। इधर नादिया घाट पूरी तरह जलमग्न हो गया है। घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के कई गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय से टूट चुका है, कट चुके हैं ये गांव। तो साथ ही लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जा रही है। नदी के आसपास ना जाएं, डैम के आसपास ना जाएं, एक बड़ा हादसा हो सकता है। आप सभी सुरक्षित रहें और अपने जो हैं उनको भी ये मैसेज साझा करें कि नदी और डैम के पास ना जाएं। इधर बिलासपुर में अरपा नदी में लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। लापरवाही का ये वीडियो सामने आया है और ये शनिचरी रपटा के पास का वीडियो बताया जा रहा है। आपको बता दें कि भैंसाझार बैराज से अरपा नदी में पानी छोड़ा गया है। प्रशासन ने नदी के आसपास के इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। तस्वीरें बिलासपुर से आप देख रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिश के बाद ये कहर का मंजर नजर आ रहा है और बिलासपुर से ये लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। अरपा नदी में ये लापरवाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिलासपुर से जान जोखिम में डालकर नदी बच्चे पार करने के लिए मजबूर हैं। तो कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले में अदालत ने 3 मुख्य आरोपियों की पुलिस हिरासत बढ़ा दी है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी की पुलिस हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ा दी है। वहीं इस मामले में चौथे आरोपी कॉलेज के सुरक्षा गार्ड पिनाकी बैनर्जी की हिरासत 4 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इन सभी आरोपियों की रिमांड बढ़ा दी गई है। बता दें आपको कोलकाता के लॉ कॉलेज के छात्रों के साथ जो गैंगरेप हुए हैं उसमें